नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है प्रचंड बहुमत के साथ। बिहार की विधानसभा में 243 सीटों में से बीजेपी, जेडीयू, एनडीए को 202 सीटें मिल गई और यही 202 सीटें जो मिल गई, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में आपसी कंपटीशन बढ़ गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ ना गए होते 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री शायद ना बनते। ज्यादातर संभावनाएं थी ना बनते। लेकिन एक समय हुआ करता था जिस नीतीश कुमार ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में मोदी को मदद की, उसी मोदी को नीतीश कुमार बिहार आने नहीं देते थे, बिहार नहीं आने देते थे। लेकिन नीतीश कुमार को झुकना पड़ा, नीतीश कुमार गए। अब बीजेपी के बारे में सबको पता है कि बीजेपी कहीं भी जाती है। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, खेला करके बना लेकिन बन गया। और मोदी और शाह की जो जोड़ी है, ये ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा। और कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी वो अपने आप को विस्तारित ही करना चाहेगी। नीतीश कुमार के साथ सरकार में है, लेकिन अपना मुख्यमंत्री, अपनी ताकत, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया नितिन नवीन को। अब नितिन नवीन के पास 3 विधायक गए दोस्तों मिलने। 3 विधायक किस पार्टी के? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक दिल्ली चले गए मिलने उनसे। सोचिएगा आप लोग। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बाटी चोखा का भोज रखा और उस बाटी चोखे के भोज में 3 विधायक नहीं आए। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अभी महीना 1.5 महीना हुआ है, रिजल्ट आए, 14 नवंबर को रिजल्ट आया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले भी तीनों विधायक स्पीकर प्रेम कुमार से मिलने पहुंच गए थे और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कोई नहीं था। मीडिया ने जब उनसे पूछा तो मीडिया से उपेंद्र कुशवाहा के विधायक ने बताया कि भाई, मैं तो अर्थशास्त्री हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो चाहता था, मुझे पता था कि हमको ही मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मंत्री बन गया उपेंद्र कुशवाहा का लड़का। जैसे ही मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का लड़का बना, पूरे देश में बवाल हुआ इस मसले को लेकर। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा, भाई, जो व्यक्ति शपथ ग्रहण समारोह को देखने गया था, उसको जबरदस्ती पकड़ के मंत्री बना दिया गया, हालांकि पहले से पता रहा होगा। फिर लड़के ने कहा, भाई, हम नहीं कुछ जानते। उपेंद्र कुशवाहा के लड़के ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पापा जानते हैं। यानी कि पापा ने बनवा दिया। यानी कहने का मतलब बहुत बवाल हुआ। पक्ष वालों ने भी, विपक्ष वालों ने भी बहुत बवाल काटा कि भाई, ऐसा कैसे हो रहा है बिहार में। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को अपना परिवार प्यारा है, अपना लड़का प्यारा है। उन्होंने अपने लड़के को बनाया तो मैं कहता हूं ठीक है। लेकिन अब समस्या इस बात पर अटक गई है कि अब उनके बेटे को 6 महीने के अंदर एमएलसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होगा वही मंत्री बन सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा की जो राज्यसभा सांसदी वाली कुर्सी है, वो जाने वाली है। जाने वाली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाई, उनको बीच में ही बनाया गया था। उपचुनाव में राज्यसभा भेजा गया था जब पवन सिंह ने हरा दिया था। हालांकि पवन सिंह खुद नहीं जीते, उनको भी नहीं जीतने दिए, और सीपीआई एमएल के राजाराम कुशवाहा वहां से चुनाव जीत गए काराकाट से। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए 2 चीजें पाना मुश्किल है, मंत्री पद के लिए एमएलसी और खुद के लिए राज्यसभा। राज्यसभा तो चाहिए ही चाहिए उनको। इस मसले को लेकर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, बीजेपी ही ऐसी पार्टी है
दो नहीं वो तीन दे सकती है, दो नहीं वो तीन चीज दे सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को एमएलसी भी बना सकती है, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज सकती है, उपेंद्र कुशवाहा को लोग केंद्र में मंत्री भी बना सकती है। लेकिन नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के समकक्षी माने जाते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में कई बार उपेंद्र कुशवाहा आए गए, पार्टी बनाई, पार्टी का विलय किया। नीतीश कुमार क्या दे सकते हैं? एमएलसी बना सकते हैं उनके लड़के को, और उनके लड़के को एमएलसी के अलावा उनको राज्यसभा भेज सकते हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री नहीं बना सकते। नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री नहीं बनाने लायक है, मतलब उनके पास उतनी ताकत नहीं है बनाने के लिए। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ला लिया है, 100% ला लिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की उनकी पत्नी विधायक बच रही हैं। अगर उनकी पत्नी सहित चारों विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सहित बीजेपी में विलय नहीं करते तो 3 विधायक तो गए उनके हाथ से। और नीतीश कुमार की जो मंशा है कि विधायक दल को बड़ा बनाओ, भाई नीतीश कुमार को बसपा के विधायक का समर्थन पहले से ही है, आईपी गुप्ता जो महागठबंधन से जीते उनका समर्थन पहले से ही है, 2 विधायक हो गए, और ओवैसी के 5 विधायकों का समर्थन पहले से ही है। हालांकि विलय जैसी स्थिति अभी नहीं है, लेकिन आ जाएगी, कभी भी शामिल करा लेंगे, उसमें उनको दिक्कत नहीं होगी। और ये चीजें होंगी खरमास के बाद, 14-15 जनवरी के बाद खरमास समाप्त हो जाएगा, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से विलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है उपेंद्र कुशवाहा के सामने। उपेंद्र कुशवाहा जाएं तो जाएं कहां? भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी उनके साथ चुनाव लड़ता है उसको लेकर बताया जाता है कि बीजेपी पहले अपने सहयोगी को ही खा जाती है। इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या बोला है, सुनिएगा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी पर तंज कसते हुए भाजपा राज में बाटी चोखा भी नहीं, केवल माटी धोखा खाने को मिलता है। उनका आगे कहना है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। आज भाजपाई कहलाना एक नकारात्मक पहचान का पर्याय बन गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में बीजेपी के साथ कोई भी स्वाभिमानी खड़ा नहीं होना चाहता। आगे उन्होंने कहा, जब बात उपेक्षा से तिरस्कार तक पहुंच जाती है तो कोई भी समाज यह नहीं सह पाता, और सत्ता अथवा मान जब केवल ये 2 विकल्प शेष रह जाएं तो स्वाभिमानी समाज सदैव मान सम्मान को ही चुनता है। ये बातें किसी एक समाज पर नहीं, हर समाज पर लागू होती हैं। भाजपा किसी की सगी नहीं है। आज भाजपाई कहलाना एक नकारात्मक चीजें हैं। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर लिट्टी चोखा का प्रोग्राम था। इसको लेकर अखिलेश ने कहा, इस पार्टी में उनकी 3 पार्टी के विधायक शामिल नहीं हुए और तीनों पटना में ही मौजूद थे। वहीं तीनों विधायकों ने दिल्ली बीजेपी कार्यकारी राष्ट्रीय चीफ नितिन नवीन से मुलाकात की थी। इन तीनों विधायकों का नाम है माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह। ये तीनों विधायक अब भारतीय जनता पार्टी का साथ देने जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की चाल जो थी दोस्तों, वो थी कि खरमास खत्म हो, इस पार्टी का विलय कराएं, और ये चीज उपेंद्र कुशवाहा के लिए फायदेमंद होती। क्योंकि जब पार्टी का विलय हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पार्टी को नहीं तोड़ा जा सकता, फिर पार्टी के विधायकों को नहीं तोड़ा जा सकता। विलय के पहले ही बीजेपी से मिल रहे हैं, और जाहिर सी बात है 2/3 विधायक अगर बीजेपी से मिल गए, 4 विधायक हैं, 4 में अगर 3 बीजेपी के साथ चले गए तो अकेले उनकी पार्टी का की 1 विधायिका बचेंगी, जिससे फिर बाद में हो सकता है उनके बेटे को मंत्री पद भी ना मिल पाए। क्योंकि जहां भी अगर बीजेपी के अनुसार समझौता होगा तो बीजेपी में जाएंगे तो चारों लोग जाएंगे फिर। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बताया जाता है वे बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, नीतीश कुमार के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार की जो चाल थी कि अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाएंगे, 4 विधायक शामिल कर लेंगे, अब वो चाल फेल होती नजर आ रही है। आने वाले समय में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, धीरे धीरे चालें चली जा रही हैं।
आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, चिराग पासवान के पास 19 विधायक हैं और जीतन राम मांझी को एक राज्यसभा दे देंगे। बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में उसकी सरकार है, कई राज्यों में उसकी सरकार है और जेडीयू के पास देने के लिए उतना कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के प्लान को समाप्त कर दिया है, प्लान को फेल कर दिया है और फेल करने के बाद अब एक कदम आगे बढ़ चुका है अपने नए मुख्यमंत्री के ऐलान के लिए। तो आपकी क्या राय है दोस्तों इस मुद्दे पर? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।